आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा राजदेवी चौधरी जी, डॉक्टर वंदना तंवर जी, श्रीमती लज्जा यादव जी, समाज सेविका फूलमती यादव जी, सीमा त्यागी जी, दीप शिखा जी और सभी ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में सम्मानित हमारे अग्रज साथियों, बंधुओं और ज्ञानपीठ केंद्र के सदस्यगण, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और लगातार महिलाओं के लिए सरकारें और समाज उनके उत्थान के लिए क्या काम करे, उसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। उसी क्रम में आज ज्ञानपीठ केंद्र पर महिला सशक्तिकरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने समान वेतन, काम के घंटों को बराबर करना, ससम्मान सर्विस करने के लिए आंदोलन किया था। उसके बाद 8 मार्च 1917 को रूस में महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उस आंदोलन से प्रभावित होकर 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। हमारी बहनें और बेटियां समाज के अंदर कैसे समान अवसर प्राप्त करें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, आज का दिन उन्हें समर्पित है। मेरा मानना है कि देश में महिलाओं के लिए शिक्षा का काम जिस गति से होना चाहिए था नहीं हो पाया। वो हर वर्ग की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। महिलाओं के स्कूल 200 साल पहले पूरे देश में कहीं नहीं था। सबसे पहला विद्यालय चेन्नई में, मद्रास में खोला गया और प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा शेख जी ने, सम्मानित महात्मा ज्योतिराव फुले के प्रयास से पुणे में खोला। तो लगातार इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक रखा गया। इनके साथ अन्याय, अत्याचार समाज में होता रहा। जब महिलाओं में जागरूकता आई तब उन्होंने आंदोलन किया कि हम हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में पितृसत्ता ये अपना जाल फैलाई हुई थी, इसलिए इनके साथ लगातार अन्याय हुआ। लेकिन मेरा मानना है और मेरा बहनों से अनुरोध भी है कि हम आज भी
अज्ञानता के अंधकार में हैं। हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हम आज भी कथावाचक जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, साधु सन्यासी जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, उनके जाल में आप लोग उनसे प्रभावित हो जाती हैं। मैं हाथरस की घटना सुनाता हूं, जहां पर महिलाओं ने 21वीं सदी में टूना टोटका, मंत्र और कई तरह के जो पाखंड हैं, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवाद है, जिससे आप मानसिक गुलामी से निकल नहीं सकती, वो काम हाथरस के अंदर या पूरे देश में जो कथावाचक हैं वो कर रहे हैं। हमें उनसे निकलना होगा। और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आपकी जितनी ताकत है समाज के अंदर, जो अंधकार है या जो अशिक्षा है, अज्ञानता है, उसे दूर करने का काम करेंगे। और जो यहाँ झाड़ फूंक चल रहा है, जो 6वीं शताब्दी का काम चल रहा है, ओझा और देवे हैं, ये दूसरे लोग जो प्रलोभन देकर, लालच देकर आपके दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, वो कभी आपका दुख दर्द दूर नहीं कर सकते। वो मानसिक गुलाम बनाते हैं। हमें मानसिक गुलामी से निकलना है। जब तक हम मानसिक गुलामी से नहीं निकलेंगे, हम समानता, समता, न्याय और बंधुता समाज के अंदर ला नहीं पाएंगे, हम बराबरी में नहीं आ पाएंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम आप जो है बड़ी भारी ताकत, आप आधे समाज को दिशा देती हैं, संचालित करती हैं पूरे समाज को। आपकी संख्या यहां पर आधी है और उसके बाद आपको सीमित अधिकार मिला हुआ। अभी तक विधानसभाओं में, लोकसभा में आपको प्रतिनिधित्व उस हिसाब से, जिस हिसाब से मिलना चाहिए, उस हिसाब से नहीं मिला है। तो हमारा सरकार से भी यह मांग है इस अवसर पर कि महिलाओं को जो आरक्षण 33% है, हर वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के आधार पर, अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, अति दलित महिलाओं को, सबको समान रूप से मिलना चाहिए। और पाखंड से जरूर आप दूर रहें, क्योंकि आपके ही द्वारा पूरे देश में जो पाखंडी ताकतें हैं वो अपना फैला रही हैं। और इसी के कारण इस देश में गरीबी है, भूख है, पीड़ा है, दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, क्योंकि पाखंड से अज्ञानता फैलती है। आज आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग जागरूक नागरिक हैं, आज अमीर अमीर होता चला जा रहा, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, भारत सरकार का है कि 100 करोड़ लोग, उनकी परचेजिंग पावर डाउन हो गई है, नीचे चली गई है, वो सामान खरीद नहीं सकते। ऐसा इस देश के अंदर आर्थिक रूप से हम कमजोर हो रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस समाज में जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवाद है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास करेंगी, तभी हम मानसिक गुलामी से बच सकते हैं और हम समाज के अंदर गौरवपूर्ण, गौरवान्वित होकर जीवन जी सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो लोग यहां पर आए हुए हैं सभी का मैं सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं समस्त माँ शक्ति को मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही गौरवशाली दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महिलाओं के संघर्ष, उनके त्याग, उनके धैर्य, उनका समाज में आगे बढ़ने का हुनर, लगन
तपस्या, उसको हम लोग रेखांकित करने के लिए यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सभी मंच पर आसीन सभी मातृशक्ति को का वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। मुझे आज अभिनंदन पत्र पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके लिए आदरणीय रामलाल यादव का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारी की पूजा होती है, देवता का वहां वास होता है, ये सभी जानते हैं। नारी जो है वो हमारी जीवनदायी है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, वो एक नारी के जीवन से ही बैठे हैं, लेकिन हम उसको कितना सम्मान दे पाते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। नारी शिक्षा में, विज्ञान में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखने लगी है, लेकिन एक नारी घर में भी है, उसका योगदान भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसे समाज को बनाने के लिए उस नारी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना भी सम्मान के काबिल है, जितना हमारे समाज में जो नारी है, शक्ति है, वो आगे बढ़ चुकी है। तो हमें उस नारी का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारे घर में 8 घंटे बिना वेतन के काम करती है और हम लोगों के लिए हमारे परिवार को पालती है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो ये समाज जो हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है और ये जो नारी शक्ति है, वो भी किसी अपनी माँ के वजह से यहाँ पर स्वाभिमान के साथ, यहाँ पर सम्मान के साथ विराजमान है। मैं उस नारी शक्ति का भी सम्मान करता हूँ जो हमारे घर में है, क्योंकि एक नारी एक परिवार, कहते हैं कि नारी शिक्षित होगी तो 2 परिवारों का पूरा करती है, शिक्षा का उनका स्तर पूरा करती है। तो मैं उस नारी का सम्मान करता हूँ और वंदन करता हूँ, और सभी समाज के सभी सम्मानित यहाँ पर जितनी अतिथियां हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ।